की मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी उनके साथ हैं, इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ और दीगर भी साथ हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कमर्शियल फ़्लाइट पर गए हैं। दिस इज़ अ न्यू थिंग। और कि शरीफ ख़ानदान का शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ है। अब तो हंसी आती है, अब तो बच्चे बच्चे को पता चल गया। इन घुघू घोड़े कहानियों से निकलें प्लीज़। और कहा जा रहा है कि वहाँ जाके को $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो कैच करने जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मनसब संभालने के बाद पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। शहबाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल है वो मुझे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इमरान खान साहब का मोहम्मद बिन सलमान के साथ जफियाँ डालना, इमरान खान साहब को मोहम्मद बिन सलमान का बेहतरीन प्रोटोकॉल देना। अब कभी था ताल्लुक, अब नहीं है ताल्लुक। ये शाह अब्दुल्ला का सऊदी अरब नहीं है, ये मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब है। आप इन भंबल भोसों से निकलें और शुक्रिया अदा करें जनरल आसम मुनीर का। चीन हो या सऊदी अरब हो, कतर हो या यूएई हो, जो सरमायाकारी आएगी, जो कर्जा मिलेगा, जो इमदाद मिलेगी, वो सब फौज की वजह से, वो सब जनरल आसम मुनीर की वजह से। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ उम्रा फरमाएंगे और तस्वीरी कार्रवाई होगी कि फलां से मिले, वलीयत से मिले या फलां से मिले, बाकी कुछ भी नहीं होगा। जब पीडीएम हुकूमत 1 आई थी, पीडीएम 1 हुकूमत, तो तब भी हमें बताया गया था कि बड़े तल्लुकात हैं दोनों खानदानों के। अब डॉलर जो है बोरियों में आएंगे, खेत मिट्टी आए थे। कोई इन पर रत्ती भर ट्रस्ट नहीं करता, कोई इन पर रत्ती बराबर भी एतबार नहीं करता। दूसरी बात यह है कि यही इससे भी निकलें कि कोई हमारे किसी मुल्क, बरादर मुल्क से कोई तल्लुकात हैं, कोई नहीं रह गया। अब ये जज्बात की नहीं, मफादात की दुनिया है। पहले शुक्रिया के साथ हमें इमदाद मिलती थी, फिर ग्रांटें मिलती थी, फिर कर्जा मिलता था। अब सूद पे कर्जा है, सऊदी अरब ने सूद पे कर्जा दिया हुआ है। और अब दोस्त ममालिक जो हैं वो हमें खैर से अब कहते हैं सरमायाकारी करवा लो, नो कर्जा। तो हम उस सतह पे आ गए हैं जहां फौज के अलावा कोई। कहा गया पाकिस्तान को कि जब IMF और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारे पाकिस्तान आएंगे तो तब खलीज के ममालिक पाकिस्तान के साथ ताउन करने पे आमादा होंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है कि इस IFC में जो वादे किए गए थे $10 अरब के सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की जानिब से, उस पर पाकिस्तान बात करना चाहेगा। और इसके साथ साथ रेको देक और गवादर के जैसे मनसूबों में भी सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और एक अहम बात और वाक़या जो हुआ है हालिया दिनों में, आप जानती है कि इसराइल ने शाम में ईरानी सफारत खाने को निशाना बनाया है। और आप जानती है कि सफारत खाने को निशाने बनाने का मतलब उस रियासत को निशाने बनाने के मुतरादिफ होता है जिस रियासत का वो सफारत खाना हो। तो ईरान ज़रूर रद्द-ए-अमल करेगा और दुनिया भर में तेल की सप्लाई जो है वो मुतासिर होगी। तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में तेल की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए और तेल की फराहमी में सऊदी मदद हासिल करने की भरपूर कोशिश करेगा, क्योंकि अगर तेल की कीमतों में 10 से 20% इजाफा होता है तो हमारा बजट जो इस वक्त अंदाजों पे बना हुआ है वो बजट की पूरी कार्रवाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो पैसे जो है रिकोडिक में इन्वेस्टमेंट होगी और उससे मुल्क के हालात जो है बेहतर होंगे एंड ऑल दैट। सर ये अब मुझे ना इससे डर ये लगता है कि वो जो सऊदी वाले हैं वो ये भी चाहते होंगे कभी आए वैसे ही फिरें फुरें, रिलैक्स करें, मुल्क देखें उनका, उनके साथ मतलब प्रोटोकॉल एंजॉय करें। कहते हो कि जदों भी आते हैं कुछ पैसे मांगना आते हैं। सर ये भी है। दूसरा इसमें एक और चीज़ ये है कि वो जाहिर है उनको भी कुछ हमारे से चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो भी हमसे वो लेंगे। क्या सर सिक्योरिटी वगैरह ये वो इस तरह के मामलात। अब बुनियादी बात ये है कि अभी मेरा ख्याल है कि उनके साथ मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी जा रही हैं। अच्छा, वो जाहिर है मरीम साहिबा तो वो यही कह रही होंगी कि जी वो हम तो उम्रा के लिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लगता है ना अगेन कि फैमिली बिजनेस टाइप चीज़ लगती है कि बाकी CM तो नहीं जा रहे उम्रा करने। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक शायद थोड़ी सी बात बन जाए, खबरों में आए। बाकी जहाँ तक बात है रेकोडेक की, बड़ी अच्छी बात है सर। हम तो आपको पता है कि कहीं से भी पैसे आ रहे हो तो हम तो उसको वेलकम करते हैं, लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, क्या इससे हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी में मुस्बत असरात पैदा होंगे, या हम हमेशा की तरह टाइम बाय कर रहे हैं। मतलब पहले हमारी कोशिश होती थी कि हम एड
के ज़रिए टाइम बाय करें, फिर हमारी कोशिश होती थी कि हम लोन्स के ज़रिए टाइम बाय करें। अब हमारी कोशिश है हम इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए टाइम बाय करें, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो भी मतलब लाइक एनी लोन होता ये है कि आपके पास पैसे आए, इवेंचुअली उस पैसे ने वापस जाना है। अच्छा, फ़र्क ये है कि लोन में आपके पास मतलब अगेन आप लोन से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट में बुनियादी बात तो ये है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कि लोगों के लिए रोज़गार भी पैदा होगा, उसके मौके पैदा होंगे। लेकिन उसमें अगर आपने कुछ अपना ना बनाया उस असना में, तो इवेंचुअली तो उन्होंने अपना प्रॉफिट लेके बाहर जाना है, और वो लेके उन्होंने डॉलर टर्म्स में ही जाना है। तो जब जाना है तो आपके मुल्क में फिर नीचे को जाना है। अब बात ये है कि जो ये हो रहा है इससे लॉन्ग टर्म कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा तो ख्याल है नहीं। नंबर एक चीज़ तो ये है कि अभी हम होपफुल हैं, उन्होंने दिए नहीं है पैसे, लेकिन हम होपफुल हैं। अब बुनियादी बात ये है कि आपको पता है रिकोडेक प्लान में हमारा कितना नुकसान ऑलरेडी हो चुका हुआ है। अच्छा, वो जब हुआ था तो वो जुडिशरी की वजह से ही हुआ था। अच्छा, वो जो जुडिशरी की वजह से हुआ था, हमने क्या उसके बाद किसी से कुछ पूछा, कोई एहतसाब किया कि भाई उस दौर में जुडिशरी ने ये क्यों किया था? मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों को सज़ाएं देनी शुरू कर दें, शायद वो भी अपने अच्छे नीयत से ही काम कर रहे थे, लेकिन बुनियादी बात ये है कि हमने किसी को ज़िम्मेदार ठहराया। क्या हमने मैसेज दिया है कि अब कोई ऐसा नहीं करेगा? वही वाली बात है कि अब रियासत का जितना बड़ा साइज़ हो चुका है उसको हम छोटा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे जो रियासत के मुख्तलिफ महकमे इदारे हैं वो अब कई दफ़ा ऐसे लगता है कि वो ओवर पावर कर जाते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को। अच्छा, सऊदी अरेबिया नवाज शरीफ साहब को नहीं लेके गए, फैमिली जा रही है, मरीम नवाज भी गई हैं, लेकिन सऊदिया नवाज शरीफ साहब नहीं गए। इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे, जब वो गए थे तो बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए। आपको पता है कि इनके ऊपर नारे भी कसे गए, मस्जिद नबी के अंदर भी कुछ मामलात हुए, सऊदी हुकूमत ने तक़द्दुस का ख्याल ना रखने पर बहुत से लोगों को सजाएं भी दी। डायनामिक्स तो मस्जिद नबी में कुछ लोगों ने तेज़ नारे लगाए, उसके ऊपर बात भी हुई थी। शहबाज शरीफ साहब जो है उनके उस दौरे पर भी हमने ये बात की थी कि, और ऑब्वियसली आपको पता है MBS जो है वो उस टाइम पे नहीं आए पाकिस्तान। इवन निगरान हुकूमत के दौर में भी MBS पाकिस्तान नहीं आए, और ये बात हुई थी कि वो इंडिया आ रहे हैं, वहाँ से थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए पाकिस्तान आएंगे, वहाँ पे G20 समिट के लिए, लेकिन उस टाइम पर भी वो पाकिस्तान नहीं आए। अब शहबाज शरीफ साहब की एक गवर्नमेंट है, और ऑब्वियसली मैं इस सब के अंदर उस गवर्नमेंट पर कोई तनकीद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये मुल्क का मामला है ना। घर से बाहर तो चीज़ें वैसे नहीं आप लेके जाते, और घर के मामलात हम घर में ही रखने के कायल हैं। लेकिन मुझे शहबाज शरीफ साहब का जो इस्तकबाल, मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं जी हमारे, वो जो जहाज़ के अंदर लोग, ज़ाहिर बात है कमर्शियल फ़्लाइट में जो सऊदीया जा रहे होते हैं लोग, वो सारे के सारे आपको पता है कि उम्रे के लिए मोस्टली जा रहे होते हैं, तो उनके साथ शहबाज शरीफ साहब घुल मिल भी गए, वो एक अच्छी साइट थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा प्रोटोकॉल तो आई थिंक कि पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उन्हें दिया जाता है, और शहबाज शरीफ साहब का जो प्रोटोकॉल है, अगर वो आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकें, वो मदीना मुनव्वरा पहुँचे, वहाँ पर सऊदी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस्तकबाल किया। खान साहब का मुझे याद है कि व्हेन ही वेंट तो मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल भी किया। पाकिस्तान आए तो वो तो एक अलग डायनामिक्स थे, उसमें जो मोहब्बत थी, उसमें जो चीज़ें थीं, और जब MBS ने इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वो ख़ुद अपने महल भी लेकर गए उन्हें अपने साथ, और ये सारे का सारा मामला जो है वो इमरान खान साहब के साथ हुआ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए इस तरह की चीज़ें या इस तरह की कोई फैसिलिटी जो है वो हमें अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आई। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, मैं विद अ हैवी हार्ट ये बना रहा हूँ। देखें, मुझे मुल्क से बाहर मुल्क की इज़्ज़त होती है ना, वज़ीर आज़म की वो जो इज़्ज़त है वो मुल्क की। तो ऐसा क्या हुआ कि 1-2 साल के अंदर, वैसे भी आप देखें डेमोक्रेसी इंडेक्स में खान साहब के दौर के अंदर ये आता था कि पाकिस्तान हाइब्रिड रजीम है, बड़ी तनकीद करते थे। शहबाज शरीफ साहब की शबाना रोज़ मेहनत के बाद 2023 में आ गया कि पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पर आमिराना तर्ज़ हुकूमत पर चलने वाला मुल्क है। ये बचा है हमें, ये हमने खटिया, ये ऐसी खटिया एक साल, मतलब दुख होता है मुझे। और इन मामलात के ऊपर विद अ हैवी हार्ट मैं हमेशा रिपोर्टिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मुल्क सबसे पहले है। तो कभी कभी आपको दुख होता है ना, जब आपके मुल्क की इज़्ज़त कम हो रही हो और पहले ज़्यादा होती हो।